बेकाबू का जो आज का एपिसोड था उसको देखने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि जहाँ तक मैं सोच रहा था समझ रहा था चीज़ें वैसी नहीं थी, चीज़ें डिफरेंट थी। और डिफरेंट इन द सेंस कि आई वॉज होपिंग कि जो मतलब लड़ाई हो रही है, जो फाइट हो रही है, वो इनकी ओरिजिनल होगी। ठीक है, कुछ उठा के मतलब पहले से नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो चीज़ें पहले हो चुकी है मतलब देवलेखा और प्रथम के बीच में, उसी चीज़ को राणा व बेला के बीच में दिखाया हमें। ठीक है, और वैसे ही दिखाया। बस डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पर जो हमारी बेला है, ठीक है, वो देवलेखा की देखिए शांत नहीं रही, वो भड़की। ठीक है, और उसने जो भी था उसके दिमाग में मन में वो कहा, उसने लड़ाई की, वो लड़ी, उसने सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। लेकिन देवलेखा ने क्या किया, तो शांति से सिर्फ सहती रही। उसने जो हो सका वो सिर्फ मतलब झेल लिया, उसने कुछ ज़्यादा किया नहीं। ये चीज़ थी बस। और यहाँ पर इसी चीज़ में भाई इनकी फाइट को भी कई जगहों पर रोमांटिक बनाया और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी बना दिया। एकदम से जो इमोशंस चेंज हो रहे थे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अभी 1 मिनट के लिए रोमांटिक हो रहे हैं, अगले ही मिनट क्या हुआ, वो एकदम से चेंज हो गया, वो रोमांटिक से एकदम से फिर से लड़ने लगे, एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि भाई मैं तुमसे बढ़कर हूँ या मैं तुमसे बढ़कर हूँ। ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो मतलब ये चीज़ें मिल रही थी ना लगातार, वो चीज़ें देखने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सच में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और ये पूरा का पूरा फाइट सीक्वेंस सब बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे एकदम से आ जाती है हमारी जो प्रथम की अम्मी जी हैं, मम्मी जी हैं, वो आ जाती हैं। और मम्मी जी क्या करती हैं, वो फेंक के मारती हैं पता ही कुछ लेज़र टाइप का, देव वो क्या कहते हैं बेला को। और उसके बाद क्या था, वो बेहोश हो जाती है। फिर वो निकलती है पीछे से खंजर लेकर, वो मारेगी आज सॉरी बेला को, देवलेखा नहीं बेला को। और वो कोशिश पूरी करती है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाता है हमारे जो क्या नाम है इनका, राणा भैया, वो आते हैं और वो यहाँ पे चीज़ें संभाल लेते हैं, बातें संभाल लेते हैं। जिसके बाद क्या चीज़ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल हो जाती हैं। और वो जो मारने का जो अपने दिमाग में बना के बैठी होती है, वो चीज़ें अपनी हटा देती हैं और चीज़ें फिर से मतलब लेके चल देती हैं कि भाई चलो नहीं मार रही, अच्छी बात है, जो भी है जैसा भी है, बढ़िया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक और मतलब थोड़ी सी चीज़ें हुई। वो चीज़ डिफरेंट ये हुई कि जो मतलब बेला है उसको लाए, कमरे में लिटाया, सुला दिया कि वो बेहोश थी। यहाँ पर जो उसकी मम्मी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर रही, वो यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से भड़का रही थी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा करो, तुम्हें ख़त्म करना है, क्योंकि जो पहले हुआ था वैसा दोबारा नहीं हो सकता, वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से वो बंदा भड़क जाता है कि चलो भाई अब वैसा है तो फिर चलो उसी वे में लेके जाते हैं और वही करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ दोबारा करते हैं, ताकि चीज़ें जो है वो वैसी ही ना रहे जैसी पहले हुई थी, और मुझे किसी को मारना ना पड़े, या फिर हमारे प्यार बीच में जो प्यार व्यार है वो थोड़ा सा लेट गो करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पे भाई साफ साफ देखने को मिल रहा था, और ये बात क्लियरली मेंशन की थी जो क्या नाम है इसका, पाताली है, उसने, कि जो प्रथम तू है ना, उन्हें उस टाइम पर ये नहीं माना कि तू देवलेखा से प्यार करता, लेकिन राणा अब तू ये मान ले कि तू प्यार करता है। ठीक है, तू बेला से प्यार करता है एंड यू लव हिम, मतलब ऐसे कुछ बातचीत हुई। और यहाँ पे वो इस बात को सुन के एहसास फील कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है या हुआ था, बस, और कुछ नहीं। एंड मैं सच बताऊं, इस एहसास को देखने के बाद जो चीज़ हुई ना, वो मतलब थोड़ी सी डिफरेंट हुई। वो डिफरेंट ऐसे हुई कि मतलब जो हमारे राणा भैया हैं, वो ये फील कर रहे थे कि अगर ऐसा ही है तो यार हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, तो जो चीज़ें हैं वो वैसे ही क्यों नहीं लेके जाते। ठीक है, और मतलब जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो पॉज है, जो चीज़ें हैं, तो पॉज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लोली स्लोली लेके जाते हैं, और वहाँ पे भाई सब चीज़ें स्लोली स्लोली गई। लेकिन अचानक से बम तब फूटा जब हमें पता चला कि रानव जो है वो बेला को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर चुका है, उसको अपने घर से बाहर निकाल देगा ताकि वो दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में डाले। और ये साफ सी बात है कि भाई राक्षस और परी के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, कोई रिश्ता नहीं हो सकता, प्यार वगैरह का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
बस फिर यही हुआ, प्यार वगैरह का कोई रिश्ता हो नहीं सकता था। तो यही चीज़ आगे की गई, आगे यही सेम चीज़ मैनेज की गई और यही सेम चीज़ आगे कंटिन्यू हुई। एंड मैं सच बताऊं, ये चीज़ देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि मतलब किस तरीके से ये चीज़ इन्होंने मैनेज की और किस तरीके से ये चीज़ ये लोग लेके चले हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भाई चीज़ें और भी ज़्यादा डिफरेंट होनी स्टार्ट होती हैं। जो रानव की दादी है वो मना करती है कि नहीं तुम नहीं जाओगी, वैसे भी तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है, झगड़ा होने की वजह से ऐसा नहीं होता कि भाई घर छोड़कर तुम लोग चले जाओगे, ठीक है, ठीक है भाई। अब दोनों के बीच में फिर से बातचीत होती है। वो बोलती है कि दादी जब तक जाग रही है तब तक मैं हूँ इस घर में, जैसी वो सोएंगे मैं इस घर से चली जाऊँगी, ठीक है। डिनर विनर होता है, सब चीज़ सेट होती है। यहाँ पर भाई जो हमारे क्या कहते हैं जो मालिनी बोल रहा हूँ, जो वो है यामिनी, वो क्या करती है, वो यहाँ पे अपनी माँ से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, मतलब क्या है भाई दिमाग में, क्या करना है क्या नहीं करना। वो सीधे से बोलते हैं कि देख भाई मैंने राना व बेला को अपनी मतलब एक जोड़ी मान लिया है और अब जो बेला है तो रहने दो, ठीक है। बेला को मैंने अपनी बहू मान लिया, साफ सीधी बात, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी। जो भी है जैसा भी है वैसा चलने दो, तुम्हें भी कुछ मत करना, तुम भी कुछ मत करना, ठीक है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यामिनी को कंफर्म होता है कि मेरी माँ ऐसे ही किसी चीज़ को छोड़ने वालों में से नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ पक रहा है। फिर क्या था, हमारी यामिनी जी बोलती है अपने हस्बैंड को, ये देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने हस्बैंड सॉरी तुम अब मेरी माँ के पीछे पड़ो, क्योंकि मेरी माँ ऐसे किसी चीज़ को छोड़ती नहीं है। तुम पता करो कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो हमारी माँ है वो हमारी माता श्री कुछ ना कुछ करने के पीछे लगी पड़ी है और उनके दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो यही है कि मैं किसी न किसी तरीके से रानव या फिर बोलो कि प्रथम उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाऊँ और भी ज़्यादा शक्तिशाली शक्तिशाली बनाऊँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा उसके उनके दिमाग में। तो भाई तुम मुझे पता करो आखिर क्या चीज़ हो, क्या सीन है, बस। और यहीं पर ही हो जाता है एपिसोड खत्म। कल के एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है, कल के एपिसोड में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो चीज़ें हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई, काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं, जस्ट बिकॉज जो हमारी क्या नाम है इनका जो यामिनी जी हैं उन्होंने चीज़ें बदल दी। तो उन्होंने पता नहीं कोई कलह मचाई, उन्होंने कुछ कांड किया है, इसकी वजह से क्या होता है, राना बेला को घर से बाहर निकाल देता है। बेला बोलती है कि मुझे पता है ये तुम्हारी साजिश है, तुमने जानकर मुझ पर ये सारे इल्ज़ाम लगाए, ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो सब चीज़ें थी। लेकिन भाई अब आने वाले एपिसोड में और क्या क्या देखने को मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैं सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ें होने वाली हैं या हो सकती है। मैं सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसी कुछ हो सकता था, लेकिन भाई एक्सपेक्टेशन से हट के चीज़ें हो रही हैं। प्लस जिस तरीके से भाई आज के एपिसोड में रानप ने अपने कैरेक्टर को निभाया है, फिर चाहे वो उससे वाला हो या फिर जैसे जैन ने जो जैसे किया था वैसा हो, या जो भी चीज़ें थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी, नहीं कहूँगा। और यहाँ पर बेला ने भी जिस तरीके से जो उस टाइम की जो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका भूल गया मैं, राज परी थी कि कौन सी परी थी, वो थी, ठीक है, वो थी। उसके एक्सप्रेशन से उसकी बातें थी, उसकी सब चीज़ें थी, उससे मैच किया। उसको देख के मैं एक बात कहूँगी भाई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से स्मूथली गई हैं। एंड मैं सच बोलूँ कि इस तरीके से चीज़ें जल्दी नहीं जाती, तो सबको मानना पड़ेगा। एंड मैं बहुत अच्छी तरीके से बोलूँगा दोनों कैरेक्टर परफेक्टली अपने रोल में फिट हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने रोल में सेट हुए हैं। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके की अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।